ओम गुरुदेव ध्यान शंकराय नमः। प्रिय दर्शकों नमस्कार, मैं ज्योतिष आचार्य जिगर पर एक बार फिर आप सबका स्वागत करते हुए आज मैं बात करने वाला हूँ कुंभ लग्न के जातकों के बारे में। जी हाँ, और नौ ग्रह की परिस्थिति कैसी थी, आने वाला वक्त में कौन से प्रोफेशन के व्यक्ति के लिए ये लाभदायक परिस्थिति होगी, क्या आर्थिक बेनिफिट मिलेगा, क्या जॉब में हमें राहत मिलेगी या नई जॉब मिलेगी अनएम्प्लॉय व्यक्ति के लिए, कैसा रहेगा स्वास्थ्य, स्टूडेंट के लिए कैसा रहेगा फ्यूचर, ऐसे अन्य कोई होंगे आपकी परिस्थिति और उन परिस्थितियों के आधारित होंगे आपके सवाल, जिसके मैं देना चाहूँगा या मैं प्रयास करूँगा उन सवालों के जवाब देने का। तो ज़्यादा विलंब ना करते हुए अपनी वाणी को ये मैं प्रारंभ करता हूँ और बताना चाहता हूँ आप सबको कि 1 फरवरी को 9 ग्रह की परिस्थिति कैसी थी। शुरुआत करता हूँ एक छोटे से निवेदन के साथ में कि मेरे इस YouTube चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, नोटिफिकेशन बेल को दबाना ना भूलिएगा। अब अगर आपको नहीं पता है 9 ग्रह की, अगर आपको नहीं पता है कि लगन कुंडली कौन सी है, तो कुंडली खोलिए, सेंटर में बीच में जहाँ पर ल लिखा होता है उसके बाजू में जो नंबर लिखा होता है वही होती है आपकी लगन कुंडली। तो ज़्यादा वक्त ना लेते हुए कुंभ लगन के जातकों के लिए 9 ग्रह की परिस्थिति जैसा कि आप देख रहे हैं, शश योग बनाती हुई मूल त्रिकोण राशि में आपके लगन के मालिक शनि शुक्र के साथ में विराजे है। 9 ग्रह के राजा सूर्यदेव 12वें घर में विराजे है। अब यहाँ पर देखने वाली बात यह है कि आपके धन भाव में देव गुरु बृहस्पति, पराक्रम के घर में राहु, भाग्य के घर में जहाँ पर तुला राशि विराजे है वहाँ पर केतु, माँ के घर में मंगल, चंद्रमा पंचम भाव में और बुध आपके लाभ स्थान में विराजे है। अब यहाँ पर कुछ चुनिंदा क्षेत्रों में देवगुरु माफ कीजिएगा न्याय के दाता, कर्म के दाता शनिदेव शश योग बना करके विराजे, लेकिन जैसे ही 12वें घर से शनि माफ कीजिएगा जैसे ही 12वें घर से सूर्य आप ही के राशि में, आप ही के लगन में विराजेंगे तो कहीं ना कहीं वो शनि को पीड़ित करते हुए अस्त के करेंगे। तो जिसके बारे में मैं कभी बातचीत करूँगा, जहाँ पर मैं वीकली एपिसोड माफ़ कीजिएगा मंथली एपिसोड बनाता हूँ और बातचीत करता हूँ सूर्य की राशि परिवर्तन के बारे में, तो उसके बारे में मैं आगे बातचीत करूँगा। अभी शनि ने आप ही की राशि में शशि योग बनाया है, जिसका प्रभाव अगर आप आयरन, केमिकल, बिल्डिंग मटेरियल, कंस्ट्रक्शन, इंटीरियर, कोल, माइनिंग, पेट्रोल पंप्स, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, ऑटोमोबाइल, गैरेजेस में, ट्रांसपोर्टेशन के बिजनेस में, आयरन, मशीनरी, केमिकल या अन्य कोई क्षेत्र में, इसी क्षेत्र में अगर आप काम कर रहे हैं तो आपके लिए लाभदायक परिस्थिति को निमंत्रण देने वाला है। उसके अलावा टेक्सटाइल, रेडीमेड गारमेंट, बच्चों के रेडीमेड गारमेंट, होटल, रेस्टोरेंट, फूड एंड बेवरेजेस, टेक अवेज में या फूड्स में, अगर आप फूड कोर्ट में अगर आप इन संबंधित काम में लगे हैं तो आपके लिए लाभदायक परिस्थिति हो सकती है। आप लैंडिंग यानी कि ज़मीन संबंधित काम कर रहे हैं, रियल एस्टेट संबंधित काम कर रहे हैं, तो दिस टाइम इज गोइंग टू गिव यू द मैक्सिमम अपॉर्चुनिटी टू अर्न मनी एंड cracks those deals which were in pending situation from God knows lot many months or in the past। अर्थात कई महीनों से आपकी जो डीलिंग चल रही थी, जिस पे आप काम कर रहे थे, कमीशन का, ज़मीन संबंधित काम, तो कहीं ना कहीं वो रिजल्ट ओरिएंटेड यानी कि पॉजिटिव डायरेक्शन में आगे बढ़ेगी और आपको ज़बरदस्त रिजल्ट देने वाली है। मेरी बात को याद रखिएगा। उसके अलावा बैंकिंग क्षेत्रों में आपके अकाउंट
टैक्सेशन, इन सारे क्षेत्रों में भी आपको ज़बरदस्त लाभ मिलेगा। लेकिन यहाँ पर लीगल एडवाइज़र की अगर आप मदद लेंगे, उनकी सलाह लेकर के आगे बढ़ेंगे तो आपके लिए बड़े लाभदायक परिस्थिति होने वाली है। मार्केटिंग क्षेत्रों में, मीडिया के क्षेत्रों में अगर आप संभाल करके आगे बढ़ेंगे, विचार करके किसी के बारे में कुछ बोलेंगे या लिखेंगे तो आपके लिए लाभ ज़रूर रहने वाला है। मेरी बात को आप याद रखिए। आगे मैं बातचीत करना चाहूँगा जॉब वर्क यानी कि नौकरी पेशा वर्ग के जातकों के बारे में। सेल्स, परचेस, मार्केटिंग या मैन्युफैक्चरिंग संबंधित काम कर रहे हैं या खुद ही सारे काम कर रहे हैं, यानी मैन्युफैक्चर ही आप है, सेल्स का भी काम आप देखते हैं, आप मैन्युफैक्चरिंग के साथ साथ परचेस भी आप करते हैं और ट्रैवलिंग का भी आप काम कर रहे हैं, या फिर मान के चलिए कि आप किसी प्रोडक्शन कंपनी में या मैन्युफैक्चरिंग कंपनी में काम कर रहे हैं और बाकी के सारे काम भी आप खुद ही करते हैं, तो ये वक्त आपके लिए आपके अनुभव को ध्यान में लेते हुए अगर आप काम करेंगे तो लाभदायक परिस्थिति को आप निमंत्रण देने वाले हैं। याद रखिएगा, अगर आपका खुद का दवाखाना है, आईटी संबंधित काम कर रहे हैं यानी कि मेडिकल, लॉ, आईटी और आपके जुडिशरी संबंधित काम कर रहे हैं, आप एडवोकेट है, एस्ट्रोलॉजर है, तो आपके लिए इस महीने में आपको नए क्लाइंट्स मिलने, नए काम मिलने का पूर्ण संभावना होगी। मेरी बात को याद रखिएगा। जितने आप एक्टिव रहेंगे, प्रोएक्टिव रहेंगे आपकी जॉब में, उतना ही बेनिफिट आपको मिलेगा। मेरी बात को आप याद रखिएगा। जो भी आप तरक्की करेंगे उसमें आपको पीछे देखने वाली परिस्थिति नहीं होने वाली है, ये मेरी बात को आप ध्यान में रखिए। पुराने जितने भी आपके दोस्त हैं, पुराने ऑफिस में अगर आपके कलीग्स आपके दोस्त है या बॉस आपके दोस्त है, तो अगर आपने अच्छी इंप्रेशन जमा करके छोड़ा है तो हो सकता है वो आपको फिर से वापस बुला सकते हैं या उनके एफर्ट्स की वजह से आपको कोई अच्छा ऑर्डर या बड़ा तरक्की वाला ये वक्त उनकी वजह से ला सकता है। मेरे बात को ध्यान में रखिए। आगे मैं बातचीत करना चाहूँगा विद्यार्थी वर्ग के जातकों के लिए। देखिए, विद्यार्थी वर्ग के लिए जन्मभूमि से दूर जाना, यानी कि जिस ज़मीन पे आपने जन्म लिया है उससे दूर जाकर के आप पढ़ाई करेंगे तो लाभ रहेगा। चाहे फिर वो विदेश जाकर के पढ़ाई हो, दूसरे राज्यों में या दूसरे शहर में जाकर के आप पढ़ाई करेंगे तो लाभ होगा। अब कौन से विद्यार्थी वर्ग होंगे जिनको लाभ मिलने वाला है? सबको? जी नहीं, सबको नहीं। लॉ, मैनेजमेंट इन MBA, लॉ, जुडिशरी, मेडिकल, इंजीनियरिंग, ये सारे जो फील्ड के स्टूडेंट हैं उनके लिए ये वक्त बड़ा विशेष लाभदायक परिस्थिति को निमंत्रण देने वाला है। आगे मैं बातचीत करना चाहूँगा आपके लव और पर्सनल लाइफ के बारे में। देखिए, लव और पर्सनल लाइफ के लिए ये जो वक्त रहेगा, मैं समझता हूँ आपके घर का जो वातावरण है, जो वर्तन है, वो बहुत ही अनुकूल है आपकी बॉडी लैंग्वेज के हिसाब से। यानी कि अगर आपने नाराज़ होकर माँ से या पिताजी से बात किया है तो आपको फिर उस चीज़ का परिणाम भुगतना होगा। अपने बुजुर्गों का या अपनी छोटी भाई बहनों का मन में अगर दुख दिया है, मन में कोई तकलीफ दिया है, तो भी आपको दुख का या उनकी नफ़रत का सामना करना पड़ सकता है। इन शॉर्ट, अगर आप बुरे तो दुनिया बुरी, आप अच्छे तो दुनिया अच्छी, चाहे फिर वो कोई भी संबंध क्यों ना हो। तो आपकी बॉडी लैंग्वेज को एनालिसिस करिए, उनमें अगर सुधार ला सकते हैं, पॉजिटिविटी क्रिएट कर सकते हैं, तो आपके लिए ये जो वक्त रहेगा मैं समझता हूँ बड़ा बेहतरीन रहेगा। और कहीं ना कहीं आपके रिलेशन में डिफरेंस ऑफ ओपिनियन अगर थे तो खुल करके बात करेंगे तो डिफरेंस ऑफ ओपिनियन भी आप दूर कर सकते हैं। ये बहुत ही विशेषता वाली बात है। कैसे? अब जैसा कि आप कुंडली में देख रहे हैं, अब कुंडली के सहारा से मैं बताना चाहूँगा, यहाँ पे मंगल कहीं ना कहीं आपके वर्तन को एग्रेसिव बना रहा है। यहाँ पर केंद्र में, यानी कि मैं समझता हूँ 11 नंबर, 2 नंबर, 5 नंबर और 8 नंबर, ये आपके केंद्र प्रभावित ग्रह है, सेंटर है, जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं। तो यहाँ पर माँ के घर में चतुर्थ स्थान माँ का होता है,
यहाँ पर मंगल विराजे, आपकी बॉडी लैंग्वेज को कहीं ना कहीं एग्रेसिव डाल रहे हैं और वो एग्रेसिवनेस की वजह से कहीं ना कहीं वो नेगेटिव इम्पैक्ट भी क्रिएट हो रहा है। तो उस चीज़ का अगर आप ध्यान रखेंगे तो भी आपके लिए लाभदायक ये परिस्थिति रहेगी। आगे मैं बातचीत करना चाहूँगा आपके स्वास्थ्य के बारे में। देखिए, कुंभ लग्न के जातकों के लिए पेट के नीचे के अंगों में तकलीफ होना, घुटनों में, बैक में तकलीफ भी हो सकती है, तो ध्यान रखिए और खुद के स्वास्थ्य को नियंत्रण ना लीजिए तो भी आपके लिए कहीं ना कहीं ये वक्त जो रहेगा लाभ देगा। लेकिन अगर आप गुप्त रोग से या यूरिनरी इन्फेक्शन से गुजर रहे हैं तो तुरंत डॉक्टर को आपको इत्तला करनी है, उसका सॉल्यूशन लाना है, तो भी आपके लिए लाभ होगा। तो ये थी मेरी बातचीत कुंभ लग्न के जातकों के बारे में। तो अपनी वाणी को यहीं पर मैं आराम देना चाहूँगा और जाने से पहले, जैसा हर वीडियो में कहता हूँ, इस वीडियो में भी कहूँगा कि आप कुंडली दिखाना चाहते हैं, घर का, ऑफिस का या फैक्ट्री का वास्तु दिखाना चाहते हैं, अच्छी क्वालिटी के रतन, रुद्राक्ष या श्री यंत्र लेना चाहते हैं, तो आप मेरा संपर्क कर सकते हैं। नमस्कार।